फील द डिवाइन। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। आप प्रार्थना कीजिए कि किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक वाइब्स अभी आपको रोकने की कोशिश यदि कर रही है किसी भी प्रकार से इस वीडियो तक पहुंचने में, इस वीडियो को पूरा देखने में, तो वो चीज़ें हट जाएं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपना हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, ठीक है, और उन्होंने किसी से कंफर्म किया है, ठीक है, किसी से कंफर्मेशन लिया है कि आप उनके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हैं। पर मैं यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो है आपने उनको लेट गो कर दिया है, ठीक है, आपने उनको लेट गो किया है और यहाँ पर आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। और जब आप तीव्र गति से आगे बढ़े हैं तो उनके लाइफ में संघर्ष क्रिएट हो चुका है। और जब उनके लाइफ में संघर्ष क्रिएट हो चुका है तो वो मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप नहीं हैं तो उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। ऐसी एनर्जी फर्स्ट किसी के लिए है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उनको पीछे छोड़ चुके हैं और आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आप हो सकते हैं अपने सोलमेट के साथ है, या ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट समझते हैं, लेकिन आप जिनके साथ हैं आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपके सोलमेट हैं जिनके साथ आप अभी हैं, ठीक है। कुछ निगेटिविटी, कुछ कार्मिक स्थिति जो आपके लाइफ में आई थी, डिसबैलेंस हुई थी, उस वक्त में आपको ज़रूर ये लगा होगा कि आप जिनके साथ है क्या ये सही आपका डिसीजन है या नहीं। लेकिन बहुत जल्द आपको इसके लिए जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उसके उत्तर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जो आपके साथ जो व्यक्ति हैं उनके तरफ जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया था, जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि वो आपके कार्मिक हैं, अब आपको बहुत जल्द उनका जो एक न्यू विज़न है वो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये एक मैसेज है किसी के लिए। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके वर्क प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं क्योंकि ये आउटसाइडर है। आज की दोनों ही एनर्जी आउटसाइडर की है, पर हम देखेंगे यदि कोई आसपास के लोग भी निकलते हैं तो वो भी हम टैरो से ज़रूर देखेंगे। तो आप प्रार्थना कर लीजिए। तो ये दो एनर्जी है जो आउटसाइडर है, उन्होंने आपको हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश की है, हमेशा ही आपको गिराने की कोशिश क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे बहुत बेस्ट हैं। वो आपको बेस्ट मानते हैं, सबसे पहले तो वो आपको बेस्ट मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे तुलना करते हैं, यदि कोई आपके साथ छल करता है, कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो सीधी सी बात है कि वो आपको क्यों रोकेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि आप बेस्ट कर रहे हैं और आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाली क्वालिटी है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ, जैसे कहते हैं ना, महफिल की एक जान आप रहते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति आपके तरफ मुड़कर देखते हैं, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। यदि आप मेल है फीमेल है, हर व्यक्ति आपके बारे में बात करते हैं। आपका ऑरा ही इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल ऑरा है आपका, ठीक है, एक पॉजिटिव ऑरा है। और ये चीज़ें जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं तो और भी ज़्यादा आपका ऑरा जो है और भी ज़्यादा फैल गया है, और भी ज़्यादा अबंडेंस आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपके लिए यदि हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, तो आप उन्हीं लोगों से ही आप बात करना पसंद करते हैं, उन्हीं लोगों से ही आप मिलना जुलना पसंद करते हैं, या उन्हीं लोगों के संपर्क में आप आना पसंद करते हैं जिनसे आपका इंट्यूशन मेल खाता है, जिनसे आपकी एनर्जी जो है मेल खाती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे जैसे कि हर रीडिंग में होता है कि कुछ रुकावटें आने की कोशिश होती है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ बैठती हूँ। तो यहाँ पर आपके लाइफ में बार बार रुकावटें आई है, ठीक है। और ये कोई ऐसे मेल एंड फीमेल दोनों ही हैं जो आपके ये आउटसाइडर हैं। ये आपकी क्वालिटी को काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे, आप किस तरीके से कार्य करते हैं, लोग आपको किस तरीके से पसंद करते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यदि आपने इनके साथ कभी कुछ कार्य किया है तो इनको जो लाभ हुआ है, इनको ये पता है कि आप एक लक हैं, ठीक है। मैं ये यहाँ पर सुन पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ कि आप एक लक हैं, आप बहुत लकी हैं लोगों के लिए।
तो जब आप उनके लाइफ में थे, उनके लाइफ में ग्रोथ हो रहा था। जैसे ही आप उनके लाइफ से थोड़ा दूर हुए, जैसे ही आप किसी भी कार्य से उनके साथ जो जुड़े हुए थे, वहाँ से जब आप डिस्टेंस आपने क्रिएट किया, उनके कार्य में भी बहुत ही डिसबैलेंस यहाँ पर उनको फील होने लगा। तो वो आपको एक देखिए, ये है कि ये लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है, ये लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। अब पसंद करते हैं, लेकिन ये आपको चाहते हैं कि आप इनके साथ जुड़े, लेकिन आप लीड ना करें, लेकिन आपके अंदर मतलब आपको आपकी एनर्जी को ये कंट्रोल करें। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप ना कर पाएँ, जैसा ये चाहते हैं वैसा आप कार्य करें, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन आने वाला है, कुछ अचीवमेंट आप रिसीव करेंगे 3 मंथ से। मुझे यहाँ पर 3 मंथ और 3 वीक जो है नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप जिनके साथ है, आपको उनसे एक अलग फील आता है कि कभी ये बहुत अच्छा रहते हैं, कभी तो थर्ड पार्टी, थर्ड स्थिति क्रिएट यहाँ पर करवाने की कोशिश ज़रूर हुई है, ठीक है। आपके पर्सन उस वक्त, या आपके जो सोलमेट है जिनके साथ आप हैं, वो उस वक्त में कहीं ना कहीं बहुत लोअर वाइब्रेशन में थे। हर किसी के तरफ देखना, हर किसी से बातचीत करना, इस तरीके का उनका व्यवहार था, इस तरीके का उनका नेचर था, शायद जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि इरिटेशन होता था, या मुझे क्रोध वाली एनर्जी भी रिसीव हो रही है, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते थे, ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो उनका व्यवहार है, कुछ लोगों के लिए, यदि आपके कार्मिक सोलमेट है तो ये अपने आप को सुधार रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपको अपना हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, उस व्यक्ति से आपने पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, क्योंकि आपने ये कहा कि यदि आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है तो भी आपको इनका साथ नहीं चाहिए, तो भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ जो सडन आपको समझ में आया कि पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं, निष्ठावान हैं, आप एक हॉनेस्ट हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, तो आपको ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। आपको ऐसे ही लोग सीधे सच्चे, है ना, जो ज़्यादा जैसे कहते हैं दिखावटीपना आपको पसंद नहीं है। और यही सारी चीज़ों को देखते हुए आपने ये आपने सोचा है, जो मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, जो आप ये बताता है कि आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, ठीक है। जो ये बताता है कि आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, आप एक निष्ठावान हैं, आप काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन हैं, जिसका लाभ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि बहुत लोगों ने उठाया है। आपके स्वयं, आप जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हैं, ठीक है, उसने भी इसका लाभ उठाया है, ठीक है। जिस वक्त में वो अपने लोअर वाइब्रेशन में थे, उस वक्त में आपके हर एक, जैसे कहते हैं, इनोसेंस का उन्होंने लाभ उठाया है, ठीक है। आपको बोलते कुछ और, करते कुछ और, रहता कुछ और था। तो ये एक डिसबैलेंस को बता रहा था। यहाँ पर किसी ने आपके बैलेंस को डगमगाने की कोशिश की है, ठीक है, टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है आपके लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को ये पता चल गया था, आप जिनके भी साथ कनेक्शन में हैं उनके व्यवहार के बारे में किसी को पता चल गया था, ये व्यक्ति काफ़ी इंट्यूटिव है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कि आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न लाना वो चाहते थे, या आपके क्लोज वन के लाइफ में कन्फ्यूज़न लाना चाहते थे। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में वो कन्फ्यूज़न नहीं ला पाए, लेकिन आप जिनके साथ कनेक्शन में, उनके लाइफ में उन्होंने कन्फ्यूज़न लाने में लगभग 40% वो सफल हो गए थे। लेकिन जैसे ही आपको पता चला, जैसे ही आपका इंट्यूशन आपको गाइड किया, आप उन सारी स्टक स्थिति से आपने ये कह दिया कि अब आप सहन नहीं करेंगे, मूव ऑन कर लेंगे। जैसे ही आपने ये कहा, आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। मैं ये जो देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके साथ कोई ऐसी फीमेल हैं जुड़ी हुई जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सोचती हैं, ठीक है। ये बहुत ही अलग एनर्जी है। आपके साथ कोई फीमेल जुड़ी हुई है, या आपकी, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी बेबी हो सकती है, आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, ठीक है,
जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोचती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल ये हैं आपके लिए, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साफ साफ बात करते हैं, साफ साफ सही राह पर चलते हैं, दृढ़ता के साथ चलते हैं। बिल्कुल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर एक स्थिति में आपके साथ छल करने की कोशिश हुई, हर एक स्थिति में आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश हुई है। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि 2 लोग यहाँ पर काफ़ी गिल्ट में हैं, ठीक है। ये एक तो आपके जो पर्सन है, आप जिनके साथ अभी कनेक्शन में हैं, वो गिल्ट में है, लेकिन वो 50 से 60% गिल्ट में है, बाकी वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मैं यहाँ पर जिसकी एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, जिनको आप एज ए फ्रेंड मानते थे या किसी भी प्रकार से आप उनको अपने फैमिली मेम्बर में मानते थे, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, ठीक है। तो 2 लोग यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में नज़र आ रहे हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा कुछ उन्होंने ना किया होता, या आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, पर जैसे कि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में उनके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर बिल्कुल उनको स्टक किया गया था। उनके थर्ड आई चक्र पर भी जैसे पट्टी बंधी हुई थी उनकी आंखों में, थर्ड आई चक्र पर भी प्रोजेक्शन हुआ था, और पूरी तरीके से 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कुछ कार्मिक बैगेज था उनके लाइफ में, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई, जिसने आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी देख पा रही हूँ कि किसी ने आपके ग्रोथ को डिले किया, ठीक है। आपके लाइफ में जो चीज़ें आ रही थी, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी आपके लाइफ में, यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आपका जो ग्रोथ है वो होने वाला था उस स्थान पे, उस जगह में, वहाँ पर टावर मूवमेंट लाया गया है आपके पर्सनल लाइफ में और आपके स्टेबिलिटी में। आप कुछ मटेरियल गेन करने वाले थे, आप कुछ स्टेबल करने वाले थे, वहाँ पर किसी ने टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है, और जिसमें से ये जो आउटसाइडर है पूरी तरीके से उनकी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें की है, अब आपके लाइफ में 7 मतलब जुलाई से आपका ग्रोथ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पर। जिसने भी जो जिस तरीके से आपके साथ किया है वो पूरी तरीके से उनको उनका कर्म जो है मिल रहा है। यहाँ पर किसी को कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी यहाँ पर थे जो जिन्होंने इनका साथ दिया है किसी व्यक्ति का, तो उनके लाइफ में पॉज मूवमेंट आ गया है, ठीक है। उनके लाइफ में काफ़ी पॉज मूवमेंट आ गया है, काफ़ी प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं या कर रही हैं। उनका जो ग्रोथ है वो अभी नहीं हो रहा है, उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया है ना, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है। वो काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति का गिल्ट की जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा रिसीव कर पा रही। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, आपको खोने का दुख, आपसे अलग होने का दुख मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और ये सिर्फ आपके कनेक्शन का नहीं है, ये किसी और व्यक्ति की भी एनर्जी मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ। उनको आपको खोने का, वो आपको एक लक की तरह देखते थे, वो आपको एक लक की तरह देखते हैं आज भी वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आपके बारे में हमेशा पूछते रहते हैं किसी से। यहाँ पर मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे आउटसाइडर है जो एक से ज़्यादा हैं, जो आपके वर्क प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो सकते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर की तरह हो सकते हैं। उनके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति है। वो काफ़ी ज़्यादा कर्मा बैगेजेस की वजह से अपने कर्म को, उनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया है, वो काफ़ी डिसबैलेंस है। उनके लाइफ में सडन चढ़ाव और आया था और सडन उतार आया है, ठीक है। मतलब बहुत उतार चढ़ाव उनके लाइफ में चल रहा है। अभी इस वक्त में आप डिस्टेंस में हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएट करवाया है। तो ये उन्हीं में से एक है जिनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन बहुत देर से हो रहा है क्योंकि उनके खुद के लाइफ में कर्मा बैगेजेस हो गए हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ, आपके सोल पर्सन की तरफ यहाँ पर क्रिएट किया गया था उनको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो लोअर वाइब्रेशन था, जिस चीज़ में उनको कमजोरी थी, उसी चीज़ में सारी चीज़ें की गई है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की गलती नहीं है, आपके क्लोज वन की भी गलती है यहाँ पर, क्योंकि जिस चीज़ में उनकी कमजोरी थी उसी चीज़ को उभारा गया है। 7 ऑफ कप से उनको भ्रमित ही तभी कर पाए हैं जब उनकी वाइब्रेशन ही लोअर वाइब्रेशन में थी और एक कार्मिक जो चक्र है उनका चल रहा था। पेज ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं कि आपके पर्सन उस वक्त में थे, बहुत बातें करते थे, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट होते थे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहे हैं, ठीक है। किसी ऐसी फीमेल डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की एनर्जी में रिसीव कर पा रही हूँ जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहे हैं, हमेशा उनसे वो कनेक्ट रहते थे या रहना पड़ता था, जो भी चीज़ है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहे हैं। भाई यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी है, ये सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। तो देखिए बहुत सारी एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर मैं एक ऐसे फीमेल पर्सनालिटी की एनर्जी भी यहाँ पर चैनल कर पा रही हूँ जो आपकी ब्यूटी से, आपके रिलेशनशिप से जेलस है और ये जो पर्सनालिटी है ये आपके तरफ से मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपकी सफलता में बाधाएं पहुंचाना चाहती थी। ये जो फीमेल है वो आपकी सफलता में बाधाएं पहुंचाना चाहती थी। 24, तो इनका नंबर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 हो सकता है। इनके साथ जो मैं व्यक्ति कह रही हूँ जो आपसे हमेशा ही आपके बारे में गॉसिप करते रहे हैं, आप इनको एक मित्र की तरह देखते थे, आप इनको एक फैमिली मेंबर की तरह देखते थे, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे, ठीक है। आप जैसे हैं उसके पलट ये वो बातें करते थे, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर की तरह आपने इनको समझा, आपकी सारी बातों को ये जानते थे और उसे काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, मिर्च मसाला लगाकर ये बताते थे। वो भी इन लोगों को जो लोग आपके सफलता से जेलस थे, जो लोग आपके पर्सनालिटी से जेलस थे, जो लोग आपके पर्सनल लाइफ से जेलस थे, और जिसकी वजह से इनको मौका मिला कि ये आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस कर पाएँ, क्योंकि आपके अंदर एक अपनत्व वाला जो व्यवहार है ना, कि आप सबको अपना समझते हैं और आपने इनको भी अपना समझा, जिसकी वजह से इनके लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा है। ये जो फीमेल है इनके लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके जैसा हो, ठीक है, जो इनको अपना समझता हो, क्योंकि इनसे सभी लोग डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते थे। इनका ऑरा ही काफ़ी निगेटिव, इनका व्यवहार ही काफ़ी ज़्यादा निगेटिव था। द गार्डन एंड द गेट से आप इन सारी स्टकनेस से निकल चुके हैं, क्योंकि पहले ही जजमेंट का कार्ड आ गया है, पहले ही हीलिंग का कार्ड आ गया है। आप इन सारी चीज़ों से पहले निकले हैं। मैं ये जो देख पा रही हूँ, आप पहले निकले हैं, आपके पर्सन, आपके जो क्लोज वन है वो बाद में निकले हैं, ठीक है। उनको आपने बाद में हीलिंग दिया या आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो इस स्टकनेस से निकल पाए, जिसके लिए शायद वो आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आप पहले निकले हैं, ठीक है। द टेम्पल पाथ, बिल्कुल आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, बिल्कुल आप चाहे जिनके भी साथ हो, आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन आप किसी का साथ नहीं चाहते, ठीक है। बहुत अलग एनर्जी है ना, आपका किसी के भी साथ हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। और अब आप जब आगे बढ़ गए हैं, तब आपके जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है उनको ये फील हो रहा है कि आप उनके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। इसलिए फील हो रहा है क्योंकि उनके तरफ भी प्रोजेक्शन हुआ था, है ना। और ये प्रोजेक्शन जब हुआ था तब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी, तब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। और आप एक भी वक्त, कितना भी आपके लाइफ में बर्डन आया, कितना भी ऐसी स्थिति आई कि आपको लगा एक समय में मैं सब कुछ छोड़ दूं, ठीक है, ऐसा भी लगा आपको, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटे, आप हमेशा आगे बढ़ते गए। आपने संघर्ष का सामना अकेले किया परमात्मा जी की कृपा से। बाद में हो सकता है आपके लाइफ में आपके सोलमेट ने आपका साथ दिया, या आप जिनको भी अपना कनेक्शन में मानते हैं उसने बाद में साथ दिया। आप अकेले बहुत लंबे रास्ते में आपने तय किया है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो आप अकेले ही अभी रास्ता तय कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, आपके साथ आपकी कोई मदरली या आपके कोई मदर फिगर या सिस्टर फिगर की ब्लेसिंग है, ठीक है। आपके जो क्लोज वन है, जो आपके जो
आपको काफ़ी प्रेम करती थी, है ना, वो अब स्टार बन गई, उनकी ब्लेसिंग है यहाँ पर। मैजिशियन एंड द मिरर, जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति अब आपको आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है। ये इन्होंने शायद कंफर्म किया है, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में भी आया, ये अपने आप को आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन मानते हैं और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपके कनेक्शन में, आप जिसके साथ कनेक्शन में है उनको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, किसी और आउटसाइडर को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर इस फीमेल एनर्जी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। कोई मेल है जिनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और भी 2 से 3 लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे अच्छी एनर्जी है कि आप एंजल ऑफ लव में हैं, आप सेल्फ लव में हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको अच्छा बोल रहा है, कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कौन आपको दूर से देख रहा है, कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। आपको अपना लाइफ पर्पस करना है, आपको अपना सोल पर्पस करना है, आपका पूरा ध्यान इसी पर है कि आपको अपना मटेरियल लाइफ में, आपको अपने भौतिक लाइफ में बहुत अच्छा करना है, आपको अपने करियर में बहुत अच्छा करना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपने अपनों को खुश रखना है, आपको लोगों के लिए सोशल वर्क करना है। आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि मृग तृष्णा के पीछे आपने बहुत पहले से दौड़ना बंद कर दिया है। जब आपने बंद कर दिया है तब कोई और व्यक्ति है जो मृग तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं, मतलब आपके पीछे वो व्यक्ति हैं, आपको वो दूर से देख रहे हैं, ये तो एनर्जी निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति आप तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ये व्यक्ति अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर इनका हो सकता है, जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। जिसने आपके साथ छल किया है उनका नंबर 22 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंजल्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपके लिए योजनाएं बना रहे हैं कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो। और आने वाले समय में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्य बता रहा है कि आप बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आप अर्जन करने वाले हैं। जब आप फोकस करते हैं ना सिर्फ अपने कार्य पर, सिर्फ अपने आप पर, तो ये मिरेकल होता है। हर वक्त में ये मेरे ये है, वो मेरे वो है से आप आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कौन आपके क्या है, अब आपको अपना कार्य करना है ना, अब आपको अपना इनर वर्क करना है। और सच बात यह है कि यदि आपके अंदर में ही सब कुछ बैलेंस है, DM एंड DF आपके अंदर में ही सब कुछ बैलेंस है, तो फिर आपको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही आप किसी के पीछे रहते हैं। और जब आप किसी के पीछे नहीं रहते हैं तब आप पूरा ध्यान पूरा अपने कार्य में देते हैं, तब आप पूरी तरीके से मैच्योरिटी में आते हैं, तब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तब आपको सिर्फ ये लगता है कि आप परमपिता परमात्मा जी से असीम प्रेम करते हैं। और यही इस जर्नी का सबसे खूबसूरत पार्ट है, ठीक है, कि आप आत्मा का परमात्मा जी से मिलन, ठीक है। तो आप में से बहुत लोगों का जो सोल अवेक, इसीलिए आप शायद इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी मिलती है कि आप एक हायर वाइब्रेशन में हैं, ठीक है। आप उन सारी स्टकनेस से निकल चुके हैं, आप उस मृग तृष्णा से आगे निकल चुके हैं, आप पीड़ा से आगे निकल चुके हैं। अब आपको सिर्फ अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस चाहिए। अब आपको निगेटिविटी को दूर करना है, अब आपको पॉजिटिव एनर्जी में आना है, अब आपको अबंडेंस को रिसीव करना है। बिल्कुल देखिए, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आप अपने अंतर मन की आवाज़ जो है वो सुनेंगे, आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुन रहे हैं, जो आपने पहले सुनना या तो बंद कर दिया था या तो कम कर दिया था किसी व्यक्ति के प्रोजेक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है जो मानते हैं, और ये हो भी सकता है, लेकिन अब आप उनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति अपने आप को अवेकन कर रहे हैं, ये व्यक्ति अब इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये इनका अपना एक लाइफ पर्पस है, तो ये अपने आप को अवेकन कर रहे हैं, ये अपने आप से इनर वर्क कर रहे हैं, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो इनको करने दीजिए, अच्छी बात है ना। आपने इनको फॉरगिव कर दिया है, आपने बहुत लोगों को फॉरगिव किया है, आपने अपने कनेक्शन, जिस कनेक्शन में आप हैं उनको भी आपने माफ़ किया है, और भी लोगों को आपने माफ़ किया है, और कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है सब तक पहुंच गई है। जितने भी लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था
और जो गिल्ट में हैं उन तक आपकी फॉरगिवनेस की एनर्जी पहुंच गई है, चाहे आप उनसे बात करें या ना करें। एक एनर्जी लेवल पर जुड़ा हुआ जो है वहाँ से फॉरगिवनेस आपने जो भेज दिया है और सामने वाले ने रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो आप फॉरगिव कर दिए हैं, परमात्मा जी सब जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब आपने खुद को माफ़ किया, जब आपने लोगों को माफ़ किया, उसी वक्त में एंजल्स और असेंडेंट मास्टर्स ने आपके व्हील ऑफ फॉर्चून में, आपके किस्मत में ये जो खूबसूरत जर्नी है, जिस खूबसूरत जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे और काफ़ी लोगों का भला करेंगे और अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं। अब आप किसी एडिक्शन से हट गए हैं, वो एडिक्शन है किसी के पीछे जाना, किसी को अपना या पराया कहना, मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा रहना, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन चला है लंबे समय तक आपके लाइफ में। रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं किसी से परामर्श लेकर। यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं तो उसमें आपको बता दिया जाएगा क्या रेमेडी आप कर सकते हैं। तो जुलाई के लिए यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं, डिटेल रीडिंग या सेल्टिक स्प्रेड, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव आउटलुक देखिए, सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव आउटलुक आपका यही है कि आप सॉल्यूशन को देखिए, प्रॉब्लम को नहीं देखना है आपको, है ना। अब आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन था वो हट गया है, अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना, तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने देख ही लिया कि जिन लोगों ने आपके लिए ये सारी चीज़ें की, जिन लोगों ने आपके लिए गॉसिप किया, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, जो आपके लिए बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं करते थे, ऐसे लोग भी आपकी परवाह करने लगे हैं, ऐसे लोग भी आपको दूर से अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको गिल्ट है, ठीक है, उनको गिल्ट है, अपने किए का बहुत पछतावा है। आप यूनिक हैं, अद्भुत। जैसे मैं रिसीव भी कर पाती हूँ आपकी एनर्जी को, आप में से बहुत लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और आप यहाँ पे साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप यूनिक हैं, आप अद्भुत हैं, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से ना ही आपने कभी तुलना किया है, ना ही आपको करना चाहिए। जितना भी चीज़ें आपके साथ हुई है सब कहीं ना कहीं परमात्मा जी से आपको जोड़ा है ना। तो परमात्मा जी से आप इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि अब आपको किसी के, जैसे कहते हैं ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, ठीक है। विकास, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उससे आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, विकास हो रहा है, आपका इनर एंड आउटर आप बैलेंस हो रहे। देखिए आपके भीतर बिल्कुल शिव शक्ति यात्रा में आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, आपके भीतर की ऊर्जाओं को आपने बैलेंस किया है। यहाँ पर आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो कुछ भी हुआ है उससे आपने सीख लिया है, कर्मों की शुद्धि, कुछ बुरे अध्याय थे, आपने शांत रहकर, मौन रहकर आपने सब कुछ सहन किया है। मौन रहकर ही आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जी से आपने शेयर किया है, और भी किसी व्यक्ति से आपने अभी तक शेयर नहीं किया है। हो सकता है कि आगे आप थोड़ा शेयर करें, लेकिन आपने अपने लाइफ का जो जर्नी है वो स्वयं अकेले आपने देखा है। जो भी डिसबैलेंस था, जो भी छल था, जो भी कपट आपके साथ किया गया, जो कुछ भी दुख वाली स्थिति थी, आपने उस बात को कभी किसी से भी शेयर नहीं किया, जो मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप परमात्मा जी के और ज़्यादा प्यारे हुए, क्योंकि आपने वो सारी बातें, अपने दिल की हर एक एक बात जो आपने किसी से भी नहीं कही, वो सिर्फ और सिर्फ आप परमात्मा जी के शरण में बैठकर आपने किया है। अद्भुत एनर्जी है आज की। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, कल्याण सुंदरम जी, आपका दिल से धन्यवाद। दोनों चैनल पर आपने जो है सुपर थैंक्स दिया है, और आपने जो भी गिफ्ट दिया है वो गिफ्ट आपको कई गुना होकर मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जितने भी आप लोग जो दिल से जुड़े हुए हैं, भाव से जुड़े हुए हैं, आपके लाइफ में गाइडेंस आपको मिले, स्पिरिचुअली ग्रो आप ऑलरेडी हो रहे हैं, इसी प्रकार आप स्पिरिचुअली ग्रो होते रहें, आपको सॉल्यूशन मिलते रहे, रेमेडी मिलते रहे, यही हम आपके लिए कामना करते हैं, यही हम प्रेयर करते हैं। और जब भी पॉसिबल होगा, जो ओरेकल क्वीन का जो चैनल है उसमें हीलिंग उन्हीं के लिए रहेगी जिनके लिए वो हीलिंग
परमात्मा जी जिन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।